हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा सेंसिटिव होने वाला है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण के बारे में। और आज की ये वीडियो मैं टोटल हिंदी में बनाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बात जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उन्हें भी समझ में आए कि सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग का निर्धारण कैसे होता है। क्योंकि हमारे समाज में एक बात चली आ रही है कि अगर पुत्री हमारे समाज में अगर किसी लड़की का जन्म होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल एक लेडी को ही बोला जाता है, कभी भी मेल को इस बात के लिए नहीं बोला जाता। तो बस मैंने ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करने वाली हूँ कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण बायोलॉजिकली या जेनेटिकली कैसे होता है। ठीक है, और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। तो ये मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है क्रोमोसोम या गुणसूत्र। पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए सबको पता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जो ये क्रोमोसोम होता है ना, ये डीएनए के एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ एक जीन होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स या मेल या फीमेल किसी में भी क्रोमोसोम्स का या गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जो कि किसमें प्रेजेंट होती है? 23 एंड 23 के पेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें और भी ध्यान में रखनी है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो। ठीक है, दोनों में 46 होती है, जो कि 23 के पेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो जो ये गुणसूत्र हैं या ये क्रोमोसोम्स हैं ये XY होते हैं। जैसे कि मैंने बताया मेल में 46 हैं या 23 के पेयर में है। तो जैसे मान लीजिए कि मेल में कितने होंगे? 44 प्लस XY ऐसे होते हैं 44। ठीक है, 45 एंड 46 ये ऐसे ही पेयर बनता चला आता है। ठीक है, बस ये मुझे यही समझाना था इसमें कि क्रोमोसोम क्या होती है, क्योंकि हम ये जो XY है ना, इसी से हम पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। ऐसे ही जो फीमेल होगी, ठीक है, तो उसमें होता है 44 प्लस XX। ठीक है, तो आपको एक चीज़ दिखी होगी कि दोनों में क्रोमोसोम्स सेम है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या तो सेम है, लेकिन जो पुरुष है या जो मेल है, ठीक है, उसमें कितनी होती है? 44 प्लस XY गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। XX ना होकर के XY होते हैं। ठीक है, और फीमेल में जो क्रोमोसोम्स या स्त्री में जो गुणसूत्र होते हैं वो XX प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो XX और XY क्रोमोसोम्स हैं, इनसे कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो समझेंगे। ठीक, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड या ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, ये समझने में बहुत ईजी है। अब देखिए, मैं आपको जितना इजी हो सकता है इतनी इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। मान लीजिए कोई फादर है, ठीक है, और ये मदर। अभी मैंने बताया कि इनमें गुणसूत्र कितने होते हैं, फादर में कितने होते हैं या मेल में या पुरुष में कितने होते हैं? 44 प्लस XY। ठीक है, और मदर में होते हैं 44 प्लस XX। अब ये चीज़ देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी भी जो बर्थ होकर चाइल्ड या किसी बच्चे का जन्म होगा या चाइल्ड का जब जन्म होगा, अगर उसमें XY गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो मेल है या वो सन है, ठीक है, या वो बॉय है। और जिसमें XX गुणसूत्र प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएगी कि वो गर्ल है। ठीक है, तो XY हो तो वो बॉय है और XX हो तो वो गर्ल है। अब ये कैसे होता है? तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है? पेरेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इनको गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनको इजी वे में समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 44 या 46 पूरे गुणसूत्र होते हैं ये 23 के पेयर में मिलते हैं। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये 22 प्लस X और क्या हो जाएगा 22 प्लस Y हो गए टोटल 46, 22 और 22 और 23। तो ये ऐसे प्रेजेंट होंगे। मीन्स क्या है कि ये जो मैंने ये लिखा है इसको 2 पार्ट्स में कर दिया है। 44 प्लस XY गुणसूत्र थे, क्या डिवाइड कैसे हो गए? 22 प्लस X और 22 प्लस XY, क्योंकि ये 23 और 23 के पेयर में होते हैं।
ऐसे ही सेम मदर में भी हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ये 22 प्लस एक्स, एक तो सेम ही रहेगा लेकिन दूसरा चेंज हो जाएगा 22 प्लस एक्स, क्योंकि इसमें दोनों जो गुणसूत्र हैं वे एक्स एक्स प्रेजेंट है, ना कि एक्स वाई। आया इतना समझ में, क्योंकि इसमें भी 23 और 23 के ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो क्या होगा इसमें कि जो फादर या जो मेल है उसमें ये जो 22 प्लस एक्स होता है, इनको बोला जाता है जीनोस्पर्म। ठीक है, ये वाली चीज़ इतनी समझने की नहीं है, लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं अगर उन्हें पता होगा कि ये क्या चीज़ है, तो इसलिए ये मैं चीज़ समझा नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि इनको ये बोलते हैं। लेकिन जैसे जो नॉर्मली समझ रहे हैं उनको ये वाली चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होता है। ठीक है, और ये जो 22 प्लस एक्स वाई होता है इसको बोलते हैं एंड्रोस्पर्म। जो मदर है या जो फीमेल है उसमें 22 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, इनको एग, और ये दूसरी भी एग। इसमें चेंज नहीं होता क्योंकि इसमें दोनों 22 प्लस एक्स हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें क्या होगा, जब कोई फादर या कोई मेल अपना 22 प्लस एक्स गुणसूत्र देता है, ठीक है, और कोई मदर अपना ये फर्स्ट, क्योंकि इसके पास तो दोनों ही 22 प्लस एक्स हैं, तो ये अपना ये वाला गुणसूत्र देगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, 22 और 22 कितने हो गए, 44 प्लस इसने भी अपना x दिया और इसने भी अपना x दिया, तो कितने हो गए 44 प्लस एक्स एक्स। तो क्या हुआ, अभी हमने 44 प्लस एक्स एक्स क्या पढ़ा था कि गर्ल। ठीक है, तो जो ऑफ स्प्रिंग होगी, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, या जो निर्माण होगा या जो जन्म होगा, ठीक है, जो जन्म हो रहा है, तो 44 प्लस एक्स एक्स हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, बेबी गर्ल या गर्ल चाइल्ड। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मेल अपना 22 प्लस एक्स गुणसूत्र देता है और फीमेल भी अपना 22 प्लस एक्स गुणसूत्र देती है, तो इस बार क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। तो देखने से ही पता चल गया 44 प्लस एक्स वाई मैंने क्या बताया था, बॉय। क्लियर। अब ये क्या हुआ, ये तो अभी इसका तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक दोबारा से होता है, अगर ये अपना 22 प्लस एक्स दोबारा से इसने अपना मेल ने यही दिया 22 प्लस एक्स, ठीक है, लेकिन इस बार इस 22 प्लस एक्स के साथ में इसने क्या दे दिया है 22 प्लस एक्स, ये दूसरे वाला गुणसूत्र दे दिया। बात तो सेम ही रही कि फिर से वही हुआ 44 प्लस एक्स एक्स, तो फिर से गर्ल, इस बार फिर से इसने क्या दिया 22 प्लस एक्स वाई, और इसने ये पहले वाला क्या था 22 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, तो इस बार क्या हो जाएगा बॉय। एक बार मैं दोबारा से समझाती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा जो समझने में। अब देखिए क्या हुआ, 44 प्लस एक्स वाई फादर में प्रेजेंट होते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र मदर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये किस में पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होता है 46 गुणसूत्र हैं। 46 कैसे प्रेजेंट होते हैं 23 प्लस 23 के पेयर में। ठीक है, और गुणसूत्र क्या होते हैं, ये एक्स वाई के साइन से जो डिनोट करते हैं, शो करते हैं। तो ये 23 जो थे तो किस में डिवाइड हो गए, 23 एक साइड रखने हैं मुझे, 23 एक साइड, तो 22 प्लस एक्स कर दिया, हो गए 22 और 1 23, ऐसे ही कर दिया 22 प्लस वाई 22 और 1 23। सेम ऐसे ही मदर में, क्योंकि मदर में दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, तो इसमें हमने 22 के साथ में दोनों एक्स एक्स ही रख लिए। क्लियर। इनको जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इनको एंड्रोस्पर्म और इनको एग बोला जाता है। क्लियर। अब क्या हुआ कि जब कोई मेल अपना ये पहला 22 प्लस एक्स गुणसूत्र दिया इसने, ये मैंने एरो लगाया हुआ है, मैं ये वाली लाइन मिटो देती हूँ जिससे आपको अब इजीली ये दिख जाए। देखिए, जो मेल है उसने अपना ये 22 प्लस एक्स गुणसूत्र दिया, फीमेल ने भी अपना कौन सा दिया 22 प्लस एक्स, दोनों ने ये दिए, तो 44 हो गए, और दोनों एक्स एक्स तो गर्ल। फिर मेल ने अपना 22 प्लस वाई दे दिया है। ठीक है, फीमेल ने अपना सेकंड वाला दिया, सेकंड वाला क्या था 22 प्लस एक्स ही था, तो क्या हो गया 22 और 22 44, वाई और एक्स, तो क्या हो गया एक्स वाई बॉय। फिर दोबारा से मेल के पास में ये वाला दिया इसने एक बार और, क्योंकि हमें क्या कराना है, ये वाले की रिएक्शन एक बार इससे, इस वाले की इससे, दोनों से करानी है। तो एक बार इससे तो हो गई, अब इसकी इससे भी, इस वाले गुणसूत्र से भी रिएक्शन होगी, तो 22 प्लस एक्स आ गया यहाँ पर,
और ये 22 प्लस एक्स, ठीक है। तो कितना हो गया 44 प्लस एक्स गर्ल, और ये 22 प्लस वाई, ठीक है। तो और इधर से 22 प्लस एक्स ही था 44 प्लस एक्स वाई। तो हमें समझ में आया कि ये गुणसूत्र कैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब आपने एक बात देखी होगी कि फीमेल जो है या जो मदर है उसके पास तो दोनों कंडीशन में एक्स एक्स गुणसूत्र ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। और मेल जो फादर है उसके पास में कौन से गुणसूत्र हैं, एक्स वाई। तो जब पुत्र का या जब बॉय का जन्म हो रहा है या जब पुत्र का जन्म हो रहा है तो उसके लिए वाई गुणसूत्र है नहीं रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो वाई गुणसूत्र रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर ये जो समाज में ये फैला हुआ है कि नहीं पुत्री के जन्म के लिए मदर जिम्मेदार होती है, तो ये बात तो कहीं भी नहीं बैठी है। ये तो साइंटिफिक वे है ना, ये तो बायोलॉजिकल वे है। तो क्या है कि जब तक कोई भी मेल अपना वाई गुणसूत्र नहीं देगा तो तब तक पुत्र कैसे हो जाएगा, है ना, तब तक बॉय कैसे होगा। तो क्या है कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता भी है 12th के एग्ज़ाम में कि पुत्री के जन्म के लिए मदर को या माता को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है। तो उसमें ये ऐसे ही आपको ये सॉल्व करके और बताना होता है, ठीक है। तो वैसे ही मेरा समझाने का मोटिव कुछ ये नहीं था कि हाँ लड़की इम्पोर्टेंट नहीं है, लड़के इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा सिर्फ समझाने का मोटिव ये था कि अगर हम बायोलॉजिकली वे में देखें तो जो फीमेल है उसके पास तो दोनों कंडीशन में एक्स एक्स गुणसूत्र ही प्रेजेंट हैं, जबकि जो मेल है या फादर है उनके पास तो एक्स वाई गुणसूत्र प्रेजेंट है। फीमेल तो अपने कुछ भी कंडीशन हो दोनों में एक्स एक्स गुणसूत्र ही देगी, लेकिन मेल पे डिपेंड करता है कि वो अपना एक्स गुणसूत्र दे रहा है या वाई गुणसूत्र दे रहा है। तो इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये खुद से गुणसूत्र में होने वाली रिएक्शन है कि वो कैसे हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण का जो ये टॉपिक है ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और ऐसे ही कुछ न्यू जानने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।